भांजे। जैसे ही मौका आएगा तुम लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेनी है। किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके हथियार। हथियार? मामू हथियार कहाँ से आएंगे? आएंगे नहीं भांजे, हथियार पहले से वहां मौजूद होंगे। और हमसे पहले किसी ने उठा लिया तो? That's why हम लोग यहाँ हैं और बात कर रहे हैं। इस जंग को जीतने के लिए 3 चीजों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहला, अपनी अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी। दूसरा, आंख, कान और नाक खुले रखने हैं। कम ऑन। अबे रुक, तेरे मामू पागल वागल तो नहीं है? पागल नहीं बोले, थोड़ी चढ़ियां हैं। अबे नाक कहाँ से बीच में आ गई? नाक ही का तो सारा सीन है भांजे। जब मौका करीब आएगा सबसे पहले खुशबू आएगी और फिर कान में आएगी आवाज, खाना खुल गया है। आंखें हथियार पे होनी चाहिए। दौड़ के सबसे पहले चमचा उठा लेना है। प्लेट से ज्यादा जरूरी चम्मच है। एक बार जो चम्मच काबू में आ गया तो समझो डिशें तुम्हारे कब्जे में है। अरे मामू, 1 चम्मच 4 डिशें कैसे होगा मैनेज? गुड क्वेश्चन भांजे। चमचे को तुम लोगों ने गवर्नमेंट के फंड की तरह लेना है। जैसे एजुकेशनल फंड पर्सनल एक्टिविटीज में इस्तेमाल हो जाता है, ठीक उसी तरह बिरयानी का चम्मच टिक्के में और टिक्के का चम्मच कोरमे में इस्तेमाल करना है। हाँ। ऐसे तो बिरयानी का मजा टिक्कों में आ जाएगा और टिक्कों का मजा कोरमों में आ जाएगा। प्लेट को प्लॉट की तरह समझो। मेक अ पोर्शन। सबसे पहले बिरयानी, बिरयानी के साथ खीरे का बॉर्डर, फिर टिक्का, टिक्के के साथ पराठे का बॉर्डर, उसके बाद कोरमा, कोरमे के साथ नान का बॉर्डर। अपार्टमेंट रेडी। मेरा मतलब है प्लेट रेडी। कम ऑन, आ जाओ भैया, आ जाओ। अरे यार मामू, मीठा तो रह ही गया। भांजे, खाने की जंग जीत जाओगे तो मीठा तो मिल ही जाएगा ना। चलो इनविटेशन निकालो, ड्राइवर को रास्ता समझाना है। अरे आपके रिश्तेदार की दावत नहीं है? वो तो बस स्टॉप पे बता रहे थे कि उनके बेटे की शादी है। आप ही को बता रहे थे ना? नहीं, आपस में बता रहे थे, हमने सुन लिया। चलो चलो, इन नुक्कड़ उक्कड़ में कहीं होगी। चलो स्टार्ट करो। तैयारी पक्की रखनी है, हैं? 1 प्लेट सारी डिशेस। चलो मामू। जोर से, जोर से। वेरी नाइस, शाबाश, आहिस्ता आहिस्ता। वाह 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 अंकल, मैंने देख लिया आपने ना एक ताली बजाई ना मेरे नाम के नारे लगाए, आप नाराज बैठे हुए। जैसे कि आपके दिल में हो गई ये शो तो मैं भी होस्ट कर सकता हूँ। बहरहाल ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू असना बनाए। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आपको ये भी एहसास है कि आप खूबसूरत हैं तो तालियां बजाइए। वाह, अभी भी नहीं बजाई अंकल ने ताली, ये एहसास है आपको। वेरी नाइस। भाई आज के जो हमारे गेस्ट हैं, एक इंतहाई स्पेशल मेहमान, अंडर 19 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 विनिंग टीम का हिस्सा, पीएसएल में कराची किंग्स को जितवा चुके हैं, बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। ना सिर्फ ये कि बैटिंग से मैच जितवाए हैं बल्कि बॉलिंग से मैच जितवाए हैं। इनका इंट्रोडक्शन एक रिवायती अंदाज में कराऊंगा कि आदमी हसीन, ऑलराउंडर, बेहतरीन इमाद हुसैन। इमाद, बैठने से पहले बल्कि इधर आ जाए। बैठने से पहले शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है वो एक शेर सुनाता है। आज तक सबने सुनाया, आपको भी ये रिवायत बरकरार रखनी। ताबिश भाई के लिए शेर। वाह। ऐसे आईने को घूर घूर के ना देखा करो ताबिश, ये ना हो कि खुद से ही प्यार हो जाए। प्लीज वेलकम टू असना बनाए। थैंक यू भाई बेहतरीन। ऐसा इमाद, शुरू की बात शुरू में ही करूंगा, बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तानी टीम का कोई बड़ा ऑलराउंडर हमारे पास आए। तो ऑफ कोर्स सबसे पहला ख्याल शोएब मलिक का आया। वो बिजी थे, तो ऑफ कोर्स सेकंड नंबर पे तो मोहम्मद हफीज। उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर हमें याद आया कि नहीं भाईजान, हमने बेहतरीन ऑलराउंडर बुलाना है, इसीलिए हमने शाहिद आफरीदी को फोन किया।
फिर हमने बाबर से मशवरा किया, उन्होंने कहा भाई इमाद वसीम की बारी बनती है, इसलिए इमाद हमारे सामने। इमाद हंसना मनाए तो मैं आज आप मौजूद हैं, हारना मनाए में हमारी बड़ी लंबी पार्टनरशिप लगी और हर एपिसोड में आपने रिक्वेस्ट की कि प्लीज बुला लो। यू आर फाइनली हियर इमाद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। इट्स एन ऑनर टू बी हियर और मैंने बहुत ताबिश भाई को फोन किया प्लीज बुला लें और आज मैं आ गया। थैंक यू, अग्री कर ले, शुक्रिया। ऐसा है इमाद, स्टार्ट में आपसे ये पूछना जरूर चाहूंगा क्योंकि आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं। बचपन में कोई ऐसा मैच देखा, कोई बंदा देखा, क्या इंस्पिरेशन थी कि मैं ये प्रोफेशनली करूंगा? क्रिकेट तो हम सब खेलते हैं, हमारा समझ ले पसंदीदा खेल। देखें आप बात को आगे निकाल लेंगे, लेकिन जब मैं 2-2.5 साल का था और मुझे इतना शौक हो गया था बैट बॉल से कि मैं बैट बॉल के साथ सोता था, लेके उसको बैट अपने सराने रख के साथ रख के सोता था, ठीक है, और वो बैट के साइड पे होते थे और मैं सोता था, ठीक है। और ऑन अ सीरियस नोट ये सच बात है कि मैं साइड पे रख के सोता था। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है साइड पे थे, सुबह उठकर भी वो साइड पे ही रहते थे। बिल्कुल, मैं दूसरी साइड हो जाता था। तो ठीक है, तो वही उस वक्त से ही क्रेज़ था क्रिकेट का। और डैड के पास वो बड़े वाले कैमरे होते थे, तो मेरी बहुत ज़्यादा खेलते हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई। और हम जब 13-14 साल का हुआ मैं, तो काफ़ी दफ़ा मुझे क्लब्स ने, जो क्रिकेट क्लब्स होते हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उस वक्त डैड ने मना कर दिया क्योंकि मैं छोटा था। लेकिन मैं बचपन से ही, जब से होश संभाला है, क्रिकेट देखता था और वसीम भाई से इंस्पायर्ड था कि वसीम अकरम। और मैं पहले फास्ट बॉलर होता था टेनिस बॉल पे, तो हार्ड बॉल पे क्या हुआ, मैं क्लब गया, मैंने जाके फास्ट बॉलिंग की, टेनिस से मैं तेज़ करता, बॉल ही ना पहुँचे। हाँ ऐसा होता है। अब बॉल ना पहुँचे तो कोच ने बुलाया, बेटा इधर आओ। मैंने कहा सर, बोलते स्पिन कर लो, छोड़ो, फास्ट तुमसे नहीं होगी। तो उन कोच का शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये बताया, और उसके बाद से मेहनत शुरू की और आज आपके सामने यहाँ पे। आपने कहा आप छोटे थे, दिखाओ बेटा, ये रही आपके छुटकन की तस्वीर। यार बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं इमाद भाई, ये तस्वीर तो आपकी है ना? ये जी तस्वीर मेरी। बैट कहाँ है? इसमें मैं आपको अभी भी गारंटी देता हूँ कि अगर इसकी वीडियो बनी होगी ना, तो बैट जबरदस्ती छुड़वाया होगा, वहाँ पे कोई पिक्चर लेंगे। हाँ, वेरी नाइस यार। अच्छा इमाद, अंडर 19 के भी कप्तान रह चुके हैं आप जी। अंडर 19, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो बच्चे, ये लड़के बैठे हैं, इनको संभालना बड़ा मुश्किल काम है, जंगला जाते हैं एकदम ये लड़के। तो अंडर 19 का कप्तान होना कितना मुश्किल काम है? टीनेजर्स को संभालना, क्या माहौल होता था, क्या मतलब लड़के क्या करते थे आपस में? खुद भी टीनेजर थे, खुद भी बहुत शरारतें करते थे। पहली बात कि मैं ओरिजिनली अंडर 19 था जब मैं खेला, और यहाँ पे काफ़ी लड़के एज वगैरह कम करा देते हैं, और मेरे बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लैंड की थी, तो इसलिए मेरी कम कर नहीं पाए। तो मुश्किल होता है, काफ़ी स्टोरीज भी है मज़े मज़े की। एक आध हो जाए अगर ये बच्चे सुन के इंस्पायर हो जाए। इंस्पायर हो जाए, उस स्टोरी से इंस्पायर तो नहीं होंगे। हम लोग इंग्लैंड में थे 2007 में, एक फॉरेन चैनल पे लाइव आ रहा था, और हमारे लिए बड़ी बात थी लाइव आ रहा है हमारे लड़कों के लिए, क्योंकि मैं वर्ल्ड कप खेल चुका था उससे पहले। तो पहला मैच हुआ, तो उसमें हम मैच हार गए, और इंग्लैंड में थी उन दिनों बड़ी सर्दी, और सर्दी होती है, आपको वॉशरूम जाना होता है, आना होता है, पानी पीना होता है, हमें हाइड्रेट रखना होता है, बिल्कुल। तो उसमें कमेंटेटर ने कह दिया कि देखें जी, ये तो आ जा रहे हैं इतने ज़्यादा लड़के, ये क्या हो रहा है। मुझे कोच ने बुलाया, मैच भी हारे हुए थे, उन्होंने कहा चाहे मैच हारे या ना हारे, अगले जो मैच है ना उसमें कोई बाहर नहीं आएगा, बाथरूम कोई नहीं जाएगा, और तुम जिम्मेदार हो, तुम कप्तान हो, क्योंकि मुझसे पूछ के आना होता था, मैंने अंपायर्स को बताना था। मैं गो टू टॉयलेट कह के। अब एक लड़का हमारा, उसका नाम नहीं लूँगा, बड़ा अच्छा हमारा दोस्त है, ठीक है, उसने मुझे 4th ओवर में कह दिया कि इमाद भाई मैंने वॉशरूम जाना है। ठीक है, मैंने उसको गुस्से कहा नहीं जा सकते तुम। मैंने कहा चला गया वापस। फिर वो 8th ओवर में ऐसा हुआ, मैंने सेम ऐसे कहा। 15th ओवर में ऐसा हुआ, मैंने ऐसे कहा। 20th ओवर में ऐसा हुआ, मैंने ऐसे कहा। आप कितना बर्दाश्त कर सकता है बंदा? अब वो यूं करके फील्डिंग कर रहा है वो। ये ऑन रिकॉर्ड है कि उस मैच में उस लड़के ने कैचेस भी ड्रॉप की, फील्डिंग भी मिस की, बहुत मिस फील्डिंग की। जो चीज ड्रॉप करनी थी वो नहीं हो रही। हाँ, जब उसने 34th ओवर में आया ना मेरे पास, लाल हो रहा था, थोड़ा सा क्लोज कीजिएगा, वो थोड़ा रंग का भी थोड़ा सा डार्क था, तो वो ब्लू हो रहा था, पर्पल हो रहा था, पर्पल हो रहा था। तो वो मेरे पास आया और उसने मुझे ऐसे कहा, इमाद भाई मुझे अब जाना है। मैंने कहा या तो ये मुझे मारेगा या मेरे से पूछे। मैंने भाई तू चला जा। अब नहीं गया तो मैं वाकई चला जाऊंगा। हाँ,
तो उसके बाद मुझसे डॉक्टर साहब ने पूछा आपने ऐसे क्यों किया, मैंने कहा जी उसने मना किया था, कोच ने हमारे मना किया था, भाई नहीं जाने दे। कहते हैं अगर उसको कुछ हो जाता ब्लैडर वगैरह कुछ भी हो जाता यार, सही बात है। तो इस तरह की शरारतें हमने बहुत ज़्यादा की। भाई अब शरारतों से याद आया कि ये लोग बहुत दूर दूर से आए हुए, क्योंकि इनसे कहा था बाबर आ रहे, तो अब ऑन द कार्ड्स, ये ऑन द कार्ड्स है, मुझे पता ही होगा। अब कौन है भाई पहला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मुख्तार जोया। मुख्तार साहब क्या करते हैं आप? मैं शॉर्ट हैंड ट्रेनर हूँ। शॉर्ट हैंड ट्रेनर है? यस। ये एग्जिस्ट करता है आर्ट सर अभी भी? जी बिल्कुल करता है, अब तो हमने जिंदा कर दिया शॉर्ट हैंड को। कैसे? हमने अपना सिलेबस डिजाइन किया है। अरे नाइस। यूके में 200 साल पहले शॉर्ट हैंड इजाद हुई थी, उन्होंने 2-3 बुक्स तब पब्लिश की थी। ठीक है। वो 125 कंट्रीज में आज भी चल रही हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, पहले तो सेक्रेटरीज इस्तेमाल करती थी डिक्टेशन लेने के लिए, करते थे भी, करती थी। हाँ करती थी, वेरी वेल पॉइंटेड आउट। जी जी। लेकिन अब क्या है शॉर्ट हैंड का? अब तो टाइप होता है। नहीं सेम उसी तरह चल रहा है। अच्छा यस। तो अगर फॉर एग्जांपल एक जुमला है, तो ये सिंबल्स होते हैं, क्या होता है? जी सिंबल्स, बिल्कुल सिंबल्स होते हैं। वेरी नाइस। कोई सवाल पूछ। सवाल मेरा माद भाई से है कि हम सुनते हैं, बोलते भी हैं कि जी क्रिकेट इज बाई चांस जी, और लेकिन एक टाइम में एक बॉलर होता है, एक बैट्समैन होता है, और उसने एक बॉल करवानी होती है। है। ये कैसे बाई चांस है? अग्री करते हैं कि बाई चांस है? क्रिकेट इज बाय चांस, ये एग्री इसलिए करता हूँ। डॉन ब्रैडमैन, फेमस डॉन ब्रैडमैन, बिल्कुल, उन्होंने ये कहा था कि नहीं क्रिकेट इज नॉट बाय चांस, और क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। तो वो अपनी लास्ट इनिंग में आउट हो गए, 0 पे आउट। उसके बाद उन्होंने कहा क्रिकेट इज बाय चांस। क्योंकि समटाइम्स मैं आपको क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बताता हूँ, आप गलत बॉल करते हैं जो कि उस मुनासबत से नहीं, फुल टॉस कर देते हैं और बैट्समैन हिट मारता है और कैच हो जाता है, तो ये लक की बात है। तो क्रिकेट इसीलिए कहते हैं क्रिकेट को इट इज बाय चांस। हाँ सही बात। थैंक यू सो मच। मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, शॉर्ट हैंड अभी भी एग्जिस्ट करती है। इट इज डूइंग वेल, वेरी गुड। बैठे सर, आपने जिंदा कर दिया, वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बीनिश वसीम। बीनिश, क्या करती हैं आप? मैं रेडियोलॉजी कर रही हूँ। रेडियोलॉजी करती हैं, अंदर तक झांक लेती हैं आप, एक्सरे। जी बिल्कुल ऐसे सही ही नहीं। है। सवाल मेरा इमाद भाई से सवाल है कि मैं लाहौर कलंदर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आप हमारी टीम में क्यों नहीं आ जाते? अच्छा खासा लाहौर जीत रहा है, आप क्यों नहीं आ जाते? सही बात तो सही है, 2 साल से आप लोग जीत रहे हैं। हाँ, मुझे बुला के अगर हार गए तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा ये आ जाएगा, इल्जाम आ जाएगा। नहीं, असल में एक्चुअली ये फ्रेंचाइज के ऊपर होता है, प्लेयर्स के ऊपर नहीं होता। फ्रेंचाइज के ऊपर होता है वो किसको लें किसको ना लें। मैं प्लेयर हाँ ना कर सकता है बस, प्लेयर हाँ या ना कर सकता है। चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सायरा जफर। सायरा, क्या करती हैं आप? मैं क्या नाम है, बीए कर रही हूँ। क्या नाम है? बीए। सायरा, क्या नाम है? इमाद वसीम से सवाल हो जाए। मेरा आप दोनों से ये सवाल है कि आप दिन में अपनी वाइफ से दिन में कितनी मरतबा डांट खाती हैं? दिन में कितनी बार डांट खाते? उनका सवाल स्पेसिफिक है, दिन में कितनी बार डांट खाते? काउंट करूं? मैं ऑन एन एवरेज, हाँ रोज, हर कोई रोज ही खाता है डांट, कोई नई हाँ चीज भाई, तो नहीं हाँ। है। अपना रेगुलर है भाई, हम लोग सुबह उठते ही डांटते हैं, उठो उठ जाओ। उठो। और फिर मैं उठता हूँ काजोल की तरह ना, यूं करके। लेकिन अगर हम ये बोल दें क्या नाम है तो फिर तो रोज पड़े। क्या नाम है? नहीं होता है। बहुत अच्छी बात। ये अच्छा है, उठते ही बोला क्या नाम है, अरे डांट पिटती है, और बेगमों से डांट पिटती रहनी चाहिए, वरना रिलेशनशिप ना वो हो जाता है बोर। डांट पिटती है तो हमें एक मोटिवेशन मिलती है दूसरी तीसरी चौथी करने की। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? आयशा मकबूल। क्या करती हैं आयशा? मैं टीचर हूँ। आप टीचर हैं, क्या पढ़ा रही हैं आयशा? आर्ट्स के सब्जेक्ट्स। हो जाए फिर मुकाबला। सर मेरा सर से क्वेश्चन ये है कि पहले सर के बाल लंबे थे। कौन से अमित सर कौन है? सर अमाद सर। सर मेरा सर से सवाल। जी, पहले आपके बाल लंबे थे तो अब शॉर्ट हैं, तो आपके जो फैंस हैं वो आपको लंबे बालों में ज्यादा पसंद करते थे कि आप पसंद करते? फीडबैक क्या आया? फीडबैक क्या आया? दोनों में उतना ही है, क्योंकि लंबे थे तब कहते हैं छोटे करवा दो, अब छोटे थे कहते हैं करवाए क्यों। लेकिन बहुत प्यार करते हैं फैंस, और लंबे हो छोटे हो, सिर्फ ग्राउंड की परफॉर्मेंस उनको चाहिए होती है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम दे रहे हैं। फैंस को बाल वाल तो क्या है, तो ऐसी शरारतें करते रहते, लेकिन उनको जीत और हार से ही आपके बालों पे काफी मीम्स बनी। एक हाथ हमारे पास है, दिखाओ। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग सोशल मीडिया नहीं देखते, सब झूठ है।
ये मैंने लगाया था ना जब, उस दिन के बाद ही इस तरह चल गया था। एक और भी है, अंजलि भी कहते हैं। अंजलि, अंजलि, ये एक और भी है। ठीक है, मैंने क्या किया नेक्स्ट मैच में मैंने वेरी नाइस। चलो अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र है खुदावंद का। क्या करती हैं आप? MRS एग्जेक्टिव हूँ। अरे वेरी नाइस। और इस बात पे नाम क्या है आपका? फायजा रुहेल। फायजा, सवाल पूछिए। मेरा हिमाद साहब के लिए एक शेर है। किताबों से दलीलें दूं या दिल खोल कर सामने रख दूं। वाह। किताबों से दलीलें दूं या दिल खोल कर सामने रख दूं। वो मुझसे पूछ बैठे मोहब्बत किसको कहते हैं? अरे मोहब्बत तो इनको कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे क्या नाम है? मोहब्बत इसको कहते हैं। वो अच्छा शेर था, वो अच्छा शेर। क्या नाम? अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है सर? डॉक्टर नवीद मुदस्सर। वेरी नाइस सर। किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? मेडिसिन। मेडिसिन के, दवाइयों के डॉक्टर? मेडिसिन में इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं सर? इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं? एक्सटर्नल इंटरनल बोथ, दोनों में। 2 टाइम सारा काम क्वालिफाइड, अंदर बाहर का सारा काम आपको। यस। वेरी नाइस। सवाल करें। मेरा आप दोनों से सवाल है। हो जाए। हकीकी जिंदगी में उनकी क्रिकेट की और आपकी शोबिज की में क्या फ़र्क है? एक चीज़ थोड़ी सी टफ है, ऑब्वियसली हर जॉब अपनी फील्ड में टफ है। मैं एक चीज़ टफ ये समझता हूँ कि हमारी सारी जो टीवी पे चीज़ आती है वो लाइव आती है। मिस्टेक्स करने की गुंजाइश नहीं, और अगर हो जाए खुदा ना खास्ता तो इतनी मीम्स बनती हैं। और वाइस वर्सा, जैसे आप लोगों की भी फील्ड है उसमें लाइव भी बहुत ज़्यादा आप करते हैं, तो ये मुझे लगता है। बाकी तो दोनों एक जैसी है। इन लोगों का लाइव ज़्यादा, जाहिर बात है ज़्यादा स्क्रूटनाइज्ड है। हम लोगों की जो व्यूअरशिप है वो क्रिकेटर से कहीं कम है। हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार भी जितनी व्यूअरशिप लेगा उससे ज़्यादा व्यूअरशिप क्रिकेटर्स लेते हैं व्हेन द एंटायर कंट्री वॉचेस देम प्लेइंग। तो और उसके अंदर जब स्क्रूटनाइज हो रहे होते हैं ना, अब एक एक चीज़, या कैसे बैठा हुआ था, वो क्या कर रहा था, या क्या खुजा रहा था, तो जाहिर बात है कि स्ट्रेस रहता है। हम लोगों का ज़्यादातर काम रिकॉर्डेड है, तो हम लोगों के पास रूम होता है कि हम उसको करेक्ट करके दोबारा से दिखा दें। जो कुछ आप टीवी पे देख रहे होते हैं शोबिस का, वो होता है जो साफ करके लगाया गया होता है। ये फ़र्क है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू, बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। क्या करते हैं गुलाम मुस्तफ़ा? सर मैं स्टडी कर रहा हूँ। कहाँ पर? इंटर किया है, अभी BA करना चाहता हूँ। चाहते हो? कर क्यों नहीं रहे हो भाई? अभी तक नहीं हुआ ना। क्या नहीं हुआ? एडमिशन नहीं हुआ। BA में भी एडमिशन नहीं हो रहा तुम्हारा? नहीं, अभी तक हुआ नहीं है, लेना है। तो कब होगा ये सब कुछ? दाखिले नहीं खुले? कुछ दिनों बाद। वेरी गुड बेटा। अच्छा क्या सवाल लाए हो? सर आप दोनों के लिए एक सवाल है कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मोड़ आया है कि आपने किसी को कहा हो कि मैं ये बनना चाहता हूँ, और उन लोगों से आपको बुरा भला सुनने को मिले, या आपकी फैमिली को, और ये कहें कि आप ये बन भी नहीं सकते या आप बनेंगे, एतराज़ हो, और आपने कोई जवाब दियो? मैंने कभी किसी के कहा था मैं दामाद बनना चाहता हूँ आपका। उन्होंने कहा चल निकल यहाँ से। नहीं ऐसा नहीं हुआ। हाँ ऐसा नहीं हुआ। इमाद आपको कभी ऐसा हुआ है? मेरी क्रिकेट की फील्ड में हुआ है। थोड़ी सी एक स्टोरी है। हाँ प्लीज बताओ। मैं डिपार्टमेंट से नहीं खेलता था क्योंकि सिटीज़ और डिपार्टमेंट डिफरेंट होते थे, और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप डिपार्टमेंट से जाके खेलें, क्योंकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो सिटीज़ वाले अच्छे परफॉर्म करते थे डिपार्टमेंट उन्हें ले लेते थे। तो डिपार्टमेंट क्रिकेट से मैं कभी भी नहीं खेला। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप कभी पाकिस्तान नहीं खेल सकते क्योंकि आप डिपार्टमेंट क्रिकेट से नहीं खेल रहे, आप रीजन की क्रिकेट खेल रहे हैं, लो क्रिकेट है डिपार्टमेंट के उसमें। मैंने कहा मैं ऐसा होऊंगा कि मैं रीजन से ही पाकिस्तान खेलूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलमोस्ट 1-2 बंदे शायद होंगे या उनमें से एक हूँ कि जो रीजन से क्रिकेट खेला और उसी से पाकिस्तान खेला। तो जहाँ आपकी विल होती है, जहाँ आप जो सोचते हैं वो चीज़ ऑलमोस्ट आपको वहाँ पहुँचा देते हैं अल्लाह मियां। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? लाइबा यूसुफ। लाइबा डरी नहीं आप? नो। खुल के जवाब दें। क्या करती हैं लाइबा? FSC। FSC कर रही हैं? हाँ जी। जबरदस्ती करवा रहा है कोई? नो। सवाल पूछिए। आपसे ये सवाल है कि आप इतने गुड लुकिंग भी हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत है, लेकिन आपकी अरेंज मैरिज ही क्यों? अरेंज मैरिज बेटा मेरी अम्मी मुझे कह रही। अच्छा आपको लड़का फॉर्म में वापस डोमेस्टिक खेल के आगे एकदम। अच्छा ऐसा लाइबा मेरी अम्मी की छोटी सी फरमाइश थी
और ज्यादा अम्मियाँ होती ना शर्तें रखती हैं, ऐसी हो वैसी हो, ये आता हो वो आता हो। हमारी अम्मी की नहीं थी, छोटी सी फरमाइश थी, जो लड़की ताबिश को पसंद आएगी उससे नहीं करनी। तो इसलिए मुझे मजबूरन अरेंज मैरिज करनी पड़ी। ऐसा है, इतनी भी अरेंज नहीं थी, ऐसा था कि हमारी थी तो लव, मगर सब समझ रहे थे कि अरेंज्ड है, चुप छुपा के किया हमने। लाइव एकदम से हंसी अंदर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? दाऊद। क्या करते हो दाऊद? ICS एंटर कर रहे हो, वेरी गुड। सवाल पूछोगे? आपसे पूछना। करो ना। आप दोनों से ही सवाल है मेरा। अच्छा। और मतलब कि एक बंदा है, उसने जो भी हमने उससे पूछना है या मांगना है उसने नहीं में जवाब देना है, पहेली है। ठीक है। तो हमने उससे पानी मांग के पीना है, तो वो आगे से बोलेगा नहीं पीने नहीं मैंने देना, तो उससे पानी लेके पीना भी है तो कैसे पियेंगे? अच्छा भाई, एक आदमी है जो हर बात में नहीं करता है, उससे हमने पानी लेके पीना है, अगर हम पानी मांगेंगे वो नहीं कर देगा, तो इस बंदे से पानी पैसे कैसे पिया जाएगा? वो उसको कहो पानी नहीं पीना, वो कहेगा नहीं ले लो। नहीं, ये कैसे? उससे बेटा मैं तो कराची से हूँ, मैं तो पी लूंगा, वो इस्लामाबाद से, उनको मुश्किल होगी। नहीं, मैंने तो कह दिया कि मैं उससे कहूंगा मैंने पानी नहीं पीना, बोलेगा नहीं पी। तो नहीं कर रहे। हाँ ये भी है। मैं उससे कहूंगा अगर मैं पानी पी लूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं? जी बिल्कुल। तो कहेगा नहीं मैं पी लूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसके बाद मैं करूंगा ख़वातीन हज़रात, वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। पॉलिटिशियन है। हाँ, कई पॉलिटिशियन इस तरह एक्ट करते हैं मगर है नहीं, ये पॉलिटिशियन नहीं है। मर्द है। जिस तरह आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है मर्द ही लग रहा है, लेकिन पता नहीं, इस तस्वीर से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वेलकम बैक टू अस्सलाम मला है। मेरे साथ मौजूद है इमाद वसीम। इमाद, वक्त आया एक छोटा सा गेम खेलेंगे आपके साथ, ठीक है? गेम का नाम है नजरबंद। होगा ये कि आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद की जाएंगी, यहां पर एक तस्वीर आएगी, मैं बताता हूं आपको, पहले ही पहन लें। ऐसा है कि अब ना एक तस्वीर आएगी सामने स्क्रीन पर, आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन वो तस्वीर किसी जगह, चीज, जानवर या इंसान की होगी। आपने सिर्फ सवाल पूछने हैं, मैं कुछ हिंट नहीं दूंगा। किसी चीज, जानवर, इंसान या जगह की होगी, या जगह की। ओके, आप सवाल पूछेंगे, मैं कुछ हिंट्स भी दूंगा और आपको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दिखाओ बेटा। ओए ओए ओए, बहुत प्यारी चीज, बहुत क्यूट। इंसान है? इंसान नहीं है। क्रिकेटर है? नहीं नहीं, क्रिकेटर नहीं है। क्रिकेटर नहीं है? नहीं नहीं। पॉलिटिशियन है? हाँ, कई पॉलिटिशियन इस तरह एक्ट करते हैं मगर है नहीं, ये पॉलिटिशियन नहीं है। मर्द है? जिस तरह आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है मर्द ही लग रहा है, लेकिन पता नहीं, इस तस्वीर से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये जानवर है। ये जानवर है? मैंने खुद बता दिया आपको। चले। ओके। हाँ। 4 पाँव वाला है? 4 पाँव, 2 कान, 2 आंखें, 1 नाक। इस पे सवारी होती है? सवारी कुछ हिस्ट्री में, किताबों में कुछ खवातीन हैं जिन्होंने इस पे सवारी की है। अच्छा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ऐसी हिंट है, साबित करूंगा मैं ये। बड़ा जानवर है, छोटा जानवर है? छोटा जानवर है। छोटा है, खा खा के बड़ा हो जाता है। खा खा के बड़ा हो जाता है। बड़ा हो, लेकिन है छोटा। जानवर 4 पाँव वाला। अच्छा, एक हिंट दे देता हूँ। इंसानी बॉडी में जो भी चीज इस्तेमाल की जाती है मेडिकली, वो पहले ये चक्के देखता है। अच्छा। हाँ। हिफाजत के लिए रखा जाता है? नहीं, इससे तो हिफाजत करनी होती है। इसकी हिफाजत करनी होती है? इससे बचना होता है। इससे हिफाजत करनी होती है। अच्छे लोगों के टांगे सीट पे रखवा देता है। ओके। कहीं भी घुस जाता है भैया, ऐसा नहीं। हाँ भाई, बताओ। आपने बोला छोटा जानवर है, मतलब छोटा, और भी छोटा जानवर। हाँ। 4 पाँव वाला छोटा जानवर, बड़ा मुश्किल है जी। हाँ, और अच्छा ऐसा है कि इसका ताल्लुक कंप्यूटर से भी है। कंप्यूटर से भी ताल्लुक है इसका। जानवर का ताल्लुक कंप्यूटर से भी है? पढ़ा लिखा, स्क्रीन जानवर है। जानवर है और कंप्यूटर ताल्लुक है। बहुत बड़ी हिंट है। कंप्यूटर को सोचिए आप, पार्ट सोचिए आप कंप्यूटर के। चूहा, माउस। पहुंचाया है मैंने। अभी नहीं। एक और दिखाओ। ओए
तोबा 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 तोबा। चलो भाई चले, छोड़े। इंसान है? इंसान नहीं है, इसमें है, ये नहीं है। इसमें इंसान है? इसमें इंसान है, जगह ये है? जगह है। जगह है। पाकिस्तान में? यस, पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की जगह है। बर्फ वाली जगह है या? ठंड पड़ी रहती है इसमें, लेकिन बर्फ वाली जगह नहीं है तो गर्म जगह पे ये जगह, लेकिन इस पर ठंड पड़ी रहती है। पंजाब में है? सिंध? पंजाब में, हेडक्वार्टर पंजाब में। हेडक्वार्टर पंजाब। घर है? कुछ का घर है, कुछ की ससुराल है। नहीं है। हाँ, कुछ का घर है, कुछ की ससुराल है। कोई इसका दामाद है तो कोई इसका खालू है। पॉलिटिशियन का घर है? नहीं, पॉलिटिशियन का नहीं है, मगर अक्सर इसको पॉलिटिशियंस घर समझ के इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट इदारा है? गवर्नमेंट इदारा है, अवामी इदारा है। लाहौर में है? हाँ, लाहौर में हाँ है। कोई हॉस्पिटल है या कोई एजुकेशन जैसे? नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका। अच्छा, किसी इंसान का घर है? नहीं, किसी इंसान का घर नहीं, ये हमारा घर है, अवामी इदारा है। अभी तो आपसे कहा अवामी इदारा है। आप यहाँ आए भी हैं, यहाँ से गए भी। यहाँ आए भी हैं, यहाँ से गए भी हैं। हाँ, आप लोग कहते हैं वो आते जाते रहते हैं। या तो ये मुझे लगता है ये सेट है। नहीं, सेट। ओके। यहाँ पर ऐसा है, इस घर के अब्बू बदलते रहते हैं। ये पीसीबी का घर है। ये पीसीबी है यार। आखिरी, बहुत आला, आखिरी इंट से पहुंचे आप। वाह 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 भाईजान, लड़के लड़कियों के दिल के करीब की चीज है। 24 घंटे इनके साथ रहती है। चले, इंसान है? चीज है। एक चीज है? चीज है। हाँ। इंसान की बॉडी पार्ट है कोई? नहीं, बॉडी पार्ट बन के रह गया है नहीं। अक्सर लड़कों के लगा रहता है, लेकिन है नहीं। तो लड़कों में लगा रहता है? हाँ। ये कौन सा शो है? आप देखोगे, आप बोलोगे हाँ यार ये ठीक है। अक्सर लड़कों पे लगा रहता है। रहता है। लड़कियों पे नहीं लगा रहता? लड़कियों पे भी लगा रहता है, मगर मैं ज्यादातर लड़कों को देखा है। ये बड़ी खराब चीज है भाई। हाँ। पेशावर में है? नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में जगह जगह लड़के लगाए घूम रहे हैं। लड़के लगाए घूम रहे हैं? हाँ। अच्छा, आप लगाने से निस्वार तक पहुंच रहे थे गाल पे। वो नहीं। धूप से बचने की चीज है? नहीं, ये सिर्फ पकड़े जाने से बचने की चीज है, कि बाहर आवाज ना आती। ये बड़ा मुश्किल। आपने भी, क्रिकेटर्स भी इस्तेमाल करते? हाँ, करते तो होंगे। मुझे नहीं पता चीज क्या है ये। ऐसी चीज है, अक्सर आप ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट। हाँ। इसका ताल्लुक किस चीज से? इस ऑब्जेक्ट का ताल्लुक? कान से। कान से? हाँ। हेडफोन्स होंगे? वेरी वेल डन। उधार ले। वो जब आपने कहा कि लड़के लगाते, मैं तो डर गया। लड़के क्या लगा सकते हैं? इमाद भाई, ऐसा है कि आपने कई कप्तानों के अंडर खेला है। आप सैफी भाई के अंडर भी काफी खेला है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती। सैफी भाई मैंने देखा है ग्राउंड में बड़े एग्रेसिव होते हैं, अक्सर सोहेल खान को बुला लिया, कुछ कह दिया। आपको कभी कुछ कहा उन्होंने? कार्डिफ में कुछ हुआ था? हाँ जी, हुआ था। वो बताना नहीं किसी को। देखें, मैं कार्डिफ में, हम लोग मैच खेल रहे थे, तो मैं पॉइंट पे फील्डिंग कर रहा था। वाह। तो आप कार्डिफ में ना कभी ऐसी चीज़ें कि होल्स होते हैं, पड होल्स, जहाँ से पानी निकलता है या कुछ होता है ना, ठीक है, तो उसको कवर करने के लिए कोई चीज़ उन्होंने रखी हुई थी। अब मैं जिधर खड़ा था उसके आगे वो चीज़ थी। अब बॉल आई एक, उसको लग के मेरे यहाँ लग गई। तो सैफी भाई ने मुझे देखा ऐसे, अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद हुई, फिर बॉल लग के इधर से यूँ हो गई। सैफी भाई ने फिर मुझे देखा, अच्छा। और सैफी इस तरह मुझे कुछ कहता नहीं था, मतलब। और उन दिनों सैफी के ऊपर बड़े इल्ज़ाम लग रहे थे कि यार ये बोलता है, ये लड़कों को सुना देता है, और ये सारा कुछ। जब तीसरी बार हुआ ना, सैफी भागता हुआ मेरे पास आया। अब उसे पता था कैमरा उसके पास है, हाथ में रख के मुझे बोला उसने ऐसे, हाथ में रख के, ग्लव्स ऐसे थे, मुंह में रख के बोला, भाई रात को सोए थे? कहाँ सोया था? तो खैर सैफी भाई इस तरह करते रहते हैं, डांटते रहते हैं। तो लेकिन मैंने ये देखा है, सैफी भाई अक्सर ये मैंने देखा है कि फॉर्मल क्रिकेटर्स को कोच बनाया जब जाता है, तो अगर वो कुछ एग्रेसिव बात कर दें तो प्लेयर्स नाराज भी हो जाते हैं। मगर सैफी भाई को हमने ग्राउंड में भी देखा है, टीवी पे भी देखा है कि वो अग्रेसिव होते भी थे, मगर कभी म्यूटिनी, कभी सैफी भाई की डिसरिस्पेक्ट नहीं हुई। ऐसा कैसे था? सैफी भाई कैसे मैनेज कर लेते थे ये? नहीं, क्योंकि ग्राउंड के अंदर देखें, एक कैप्टन का राइट है
अच्छा, अब कैप्टन का राइट है कि अगर आपका बॉलर कुछ नहीं कर रहा, ठीक है आप उसे बुरे अल्फाज नहीं करें, लेकिन आप डांट सकते हैं। आप देखते हैं दुनिया में रोहित शर्मा या जो भी होता है वो अपने बॉलर्स को डांटते हैं, वो आपको नजर आता है। तो सैफी का काम है, कैप्टन है, उसका काम है बॉलर से काम निकलवाना, फील्डर से काम निकलवाना। लेकिन जब ड्रेसिंग रूम, जब मैच खत्म हो जाता था, उस वक्त हम लोग सबसे ज़्यादा सैफी को छेड़ते थे। सबसे ज़्यादा जो हमारी लैंग्वेज होती है जुगते कराना, हम सबसे ज़्यादा मारते थे। तो कभी माइंड नहीं किया, तो कभी कैप्टन और प्लेयर के बीच में बैरियर नहीं आने दिया कि यार मैं कैप्टन हूँ तो मैं ग्राउंड के बाहर भी ऐसे कैप्टन बन के फिरूंगा। तो ग्राउंड के अंदर वो ऐसे ही होता था और ग्राउंड के बाहर हम लोग शुगर लगाते। तभी आज तक देखें 4 साल हो गए, 5-6 साल, 5 साल हो गए, 4 साल, आज तक किसी बंदे ने सरफराज की बुराई नहीं की। हाँ ये तो है। और उसकी लीडरशिप की क्वालिटी की सारी मिसाल देते हैं। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हस्ता कहीं नहीं जाए। मेरी ख्वाहिश है कि बाबर आजम विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ें इंशाल्लाह, 50 सेंचुरियों वाला ज़्यादा करें और रिकॉर्ड तोड़ें, वही ज़्यादा करें। और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताना बाबर आजम के लिए ज़रूरी है। एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, नो मैटर व्हाट, एक पाकिस्तान को वर्ल्ड कप बाबर आजम ने जिताना। And if anybody can, he can. ठीक है। Welcome back to Hasta Baraye. I'm in conversation with Imad Wasim. इमाद कैप्टन्स की तो बात हुई एंड आई हैव आल्सो हर्ड, पहले भी बात हुई है तो आपने कहा सैफी भाई इज वन ऑफ योर फेवरेट कैप्टन्स। बात करते हैं कोचेस की। बहुत सारे कोचेस आपने देखे। पहले तो इंटरनेशनल कोच आपका कौन सा फेवरेट था जिससे आपकी मिकी आर्थर से सुनते थे कि आप उनके बेटे बने हुए थे तकरीबन, ऑलमोस्ट ये सुनते थे कि मिकी आर्थर आपको लाइक अ सन ट्रीट करते हैं। वाज इट ट्रू? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जो परफॉर्मर्स होते हैं उनको इसी तरह ट्रीट करना होता है। मुझे करते थे, बाबर को करते थे, आमिर को करते थे, और भी काफ़ी ऐसे लड़के जिनको करते थे। तो इसमें हम परफॉर्मेंसेस भी देते थे, तो इसमें कोई बुराई नहीं। एक मिकी आर्थर है और एक डीन जोन्स थे, ऑफ कोर्स दो हैं जिनके साथ काम करके मजा है। और एक पीट मोरिस है, वो नॉटिंघम के हैं। तो 2-3 कोच जो डोमेस्टिक में, जैसे मैंने अक्सर बहुत सारे क्रिकेटर्स से उनके इनिशियल कोचेस के नाम पूछे हैं तो वो काफी उनको रिस्पेक्ट करते हैं। वाज देयर एनीवन बिहाइंड यू इन योर चाइल्डहुड? हमारे जो कोच थे वो तैमूर आजम साहब थे, जिन्होंने जो डोमेस्टिक में हमारे साथ बहुत अरसा काम किया है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद रीजन से खेला हूँ और वो उसके कोच थे, तकरीबन 10-12 साल साथ किए, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा इमाद, ये जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं ना, ये अपने कोचेस को याद करते हैं, अभी भी मिलते हैं बड़ी परफॉर्मेंस के बाद। इवन सचिन भी अपने पुराने कोचेस के पास जाते थे। ये जो डोमेस्टिक के कोचेस होते हैं, जब ये इतने ही अच्छे होते हैं तो ये इंटरनेशनल के क्यों नहीं बनते? देखिए थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट इसलिए करते हैं, आई थिंक वो डोमेस्टिक को डोमेस्टिक तक ही महदूद कर लेते हैं। क्योंकि जब पहले मुझे अच्छी तरह याद है जो सिस्टम था उसमें यह था कि जो डोमेस्टिक की टीम जितवाएंगे, जो कुछ करेंगे, तो उनका पाकिस्तान ए के टूर्स लगेगे और इस तरह डिफरेंट टूर्स पाकिस्तान 19 के साथ हो जाएंगे। अभी 1-2 बार ऐसा हुआ है कि जिन्होंने, जैसे अब्दुर्रहमान साहब हैं और भी जो कोचेज़ हैं, वो पाकिस्तान टीम के साथ भी एज एन असिस्टेंट कोच किए। तो ये होना चाहिए, डोमेस्टिक के कोचेस को इंटरनेशनल बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन मिलता भी है। पाकिस्तान ए के बहुत टूर्स होते हैं, अब तो फिलहाल थोड़े ऐसे तक बंद हुए हैं, लेकिन होते हैं बहुत ज़्यादा कुछ। अच्छा ऐसा है कि आमिर, मोहम्मद आमिर की बात हो रही है, द ग्रेट मोहम्मद आमिर आपके बचपन के दोस्त हैं जी। इसी से मुझे याद आया कि हमारा गेम है, इसका नाम है बचाओ। बचाओ में होगा ये कि मोहम्मद आमिर मुश्किल में फंसे हुए, चेहरे पे सुकून है, लेकिन चेहरे पे सुकून है। 3 सवाल पूछूंगा, 1 मिनट में उनका जवाब देने। अगर 1 मिनट में आपने जवाब नहीं दिया, ये पत्थर गोल गोल घूमना शुरू होगा और आमिर पे गिरने लगेगा। जब ये करीब आता है ना टाइम, तो ये लोग इतना शोर करते हैं कि आखिरी सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ओके, पहला सवाल, ऐसे 7 लफ्ज जिसके शुरू में ला आता हो। लंबा, हाँ। लाल, हाँ। ला, लाहौर, हाँ। लाम, लाजवाब, लाजवाब, इस तरह की। ला महदूद बोल दो यार, मैं आमिर को ला महदूद रोक दे बेटा, मैंने दे दिया, मैं बचा लूंगा आमिर को। अगला सवाल, अब आपने खुद देना, क्रिकेट से रिलेटेड है। ऐसे 6 स्पिनर्स जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 आउट किए हुए। 6 स्पिनर्स? हाँ। कितने 6 स्पिनर्स बताने? जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में ओवरऑल वनडे टेस्ट मिला के 500 से ऊपर आउट किए हुए। शेन वॉर्न, हाँ। मुरलीधरन, हाँ। सकलैन, नहीं, रंगना हैरात, हाँ। सनत जयसूर्या, यस, और हो गए ना एक और अब्दुल कादिर, यासिर शाह, शाहिद अफरीदी। स्टॉप, हो गए 6। आखिरी सवाल, ओडीआई वर्ल्ड के किसी भी 4 मैन ऑफ द टूर्नामेंट्स के नाम बता दीजिए। वर्ल्ड कप के शाहिद अफरीदी, हाँ। इमरान खान, नहीं, आमिर गिरजा, सॉरी, मैन ऑफ द टूर्नामेंट्स शाहिद अफरीदी,
शाहिद आफरीदी थे, एक याद हो गया, शेन वॉर्न थे, सचिन थे। खातिन हजरात, आपने देखा एक बचपन के दोस्त ने दूसरे बचपन के दोस्त को बचने से नहीं बचाया, जानबूझ के ज्यादा जवाब टाइम दिया, और बहरहाल आमिर अब रेगिस्तान में कहीं दबे हुए, उनको हम निकालते हैं। इमाद, जाते जाते आप क्योंकि मायानाज इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और आपकी एक्सपोजर है माशाल्लाह, दुनिया घूमी हुई है, क्रिकेट देखी हुई है, खेली हुई, कुछ मशवरे आपसे लेने। सेगमेंट का नाम है मशवरा बराए फरोख्त। कुछ तस्वीरें आएंगी, छोटे छोटे मशवरे देने इनको। दिखाओ बेटा तस्वीर। बाबर को मशवरा, अच्छा सा, बाबर के लिए तालियां होनी चाहिए यार। बाबर के लिए अच्छा सा मशवरा मुझे देख के दे सकते हैं। रन्स करें। मशवरा के अलावा ख्वाहिश भी हो सकती है। मशवरा ख्वाहिश वोट है। मेरी ख्वाहिश है कि बाबर आजम विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ें इंशाल्लाह, 50 सेंचुरियों वाला, ज़्यादा करें उससे, और रिकॉर्ड तोड़ें, वही उससे ज़्यादा करें। और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताना बाबर आजम के लिए ज़रूरी है। एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, नो मैटर वॉट, एक पाकिस्तान को वर्ल्ड कप बाबर आजम ने जिताना। एंड इफ एनीबडी कैन, ही कैन, ही कैन, ऑफ कोर्स। अगला कौन है भाई? विराट कोहली को क्या आप मशवरा देंगे? इससे तो मशवरा, विराट कोहली के लिए तालियां होनी चाहिए। व्हाट अ वंडरफुल बैट्समैन ही इज। विराट से तो मशवरा लेना चाहिए कि विराट से मशवरा लेना, वो इस लेवल पे इतने अरसे तक सस्टेन इस तरह कैसे कर रहे हैं, उनसे तो लेना चाहिए। उनको यही मशवरा दूंगा कि आप अभी छोड़ना मत क्रिकेट, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट वांट्स टू सी यू, वर्ल्ड क्रिकेट नीड्स कैरेक्टर लाइक हिम, प्लेयर्स लाइक हिम। अच्छा, बड़ी अरसे बाद तस्वीर आई जिसमें बैट साथ है अब। अगला देखो। शादाब को क्या मशवरा देना चाहिए? यही कि बहुत ज़्यादा तनकीद सही है शादाब ने, और पाकिस्तान को ऐसा पैकेज मुझे नहीं लगता बॉलर, बैटर अगले डेकेड तक कोई मिल सकता है। तो अपने आप को इंटैक्ट रखो, डोमेस्टिक खेलो, फर्स्ट क्लास ज़्यादा खेलो, और इसी तरह फिर जब वापस आओगे तो फिर बैट बॉल और फील्ड से जवाब दो। वेरी नाइस, वेरी गुड मशवरा, वेरी पॉजिटिव इमाद। अगला दिखाओ। शाहीन शाह, इस तस्वीर में आप इन्हें सहारा दे रहे हो, मगर मशवरा क्या दोगे आप? शाहीन शाह को मैं बोलूँगा कि सिर्फ कैप्टन मत बनो, लीडर बनो, और उसमें कैपेबिलिटी है लीडर बनने की। बिल्कुल है ना, 2 बार लाहौर कलंदर को जितवाया। वेरी गुड। अगला कौन है? ओए होए, इमाम को क्या देंगे? इन पे भी बड़ी क्रिटिसिज्म हुई है लास्ट वर्ल्ड कप में। जितना मर्जी क्रिटिसाइज हो जाए, अपने बैट से जवाब दो, और अपनी गलती मान के आगे अपने आप को जब वापस आओ तो एक चेंज क्रिकेटर नजर आओ। और तुम्हारी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा हैं, लोग ये कुछ भूल जाते हैं पिछला, तो तुम भी भूल जाओ, नए सिरे से स्टार्ट करके पाकिस्तान को मैचेस जिताओ। वेरी नाइस। आखिरी अगला वहाब रियाज। वाह भाई, मजाक है एक। वाह भाई, कोई और पोस्ट है वो छोड़ देना। प्राइम मिनिस्टर भी ना बन जाए। वाह भाई को मैं ये मशवरा दूंगा कि इफ्तिखार से बचें। नहीं, जो कुछ भी करें नेक नियत और सच्चाई के साथ करें। जो भी पोस्ट आपको मिली है पीसीबी की या स्पोर्ट्स मिनिस्टर की, तो आप जो भी करें दिल से, सच्चाई से, पाकिस्तान के लिए करें। अच्छा भाई, ऐसे ख़वातीन हज़रात मेरे साथ मौजूद थे इमाद वसीम। बहुत मज़ा आया इनसे बात करने का। हमारे हीरो हैं भाई, हमें कई मैचेस जितवाए। मेरे लिए ऑनर है कि मैं इमाद को होस्ट करूँ। इमाद, जाने से पहले मैं करता हूँ एक कमाल की बात, मगर जब कमाल का आदमी आया हो तो मैं चुप रहता हूँ और वो करते हैं कमाल की बात। कैमरा इज योर्स। एक कोटेशन है, एक कोट है, वो आप तर्जुमा कर दीजिएगा इंग्लिश में। द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क दैट यू आर अवॉइडिंग। वाह, बहुत अच्छी बात है ख़वातीन हज़रात। इमाद ने कहा कि वो मौज़ा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, दरअसल वो सुस्ती है जिसको आप अपने ऊपर तारी कर रहे हैं। अक्सर हमें यह लगता है अल्लाह मियाँ बस कल हम इम्तिहान में फर्स्ट आ जाए, मगर बैठे रहते हैं, तालीम पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। ये सोचते रहते हैं बस अल्लाह मियाँ कल इंग्लैंड के मैच में बारिश हो जाए, मगर हम लड़ते नहीं। तो वो चीज़ें जिस मौजे का आप इंतजार कर रहे हैं वो बेसिकली आपके अंदर छुपा हुआ है, आपकी मेहनत का मुंतज़िर है। तो मेहनत कीजिए और मेहनत को अपना मौजा बनाइए। ख़वातीन हज़रात, 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। इमाद, क्रिकेटर रात के 12 बजे क्या करते हैं? हमारे तो मैचेस कभी कभी लेट होते हैं, तो हम तो बैठ के खाना पीना तो 12 बजे कर रहे होते हैं। हाँ, इस टाइम तो हम खा रहे होते हैं। तो जल्दी सोते तो नहीं है क्रिकेटर्स? नहीं, अगर T20s खेल रहे हैं, क्योंकि आपका जो ओवरऑल रूटीन है वो चेंज होती है, क्योंकि 6-7 बजे मैच स्टार्ट होता है, कभी 10-11 बजे ख़त्म होता है, तो आप जल्दी नहीं सो सकते, वरना जल्दी उठेंगे नींद आ जाएगी आपको। ऐसा ही है ख़वातीन हज़रात, आप जल्दी सो जाए। आपके कौन से T20 चल रहे हैं?
सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा, अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल कीजिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।